हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीडे करेंट जी के। दोस्तों, हाल ही में एक खबर सामने निकल के आ रही है कि चाइना के डेब्ट ट्रैप में श्रीलंका, पाकिस्तान के बाद अब एक और देश का नाम जुड़ गया है और वो देश है लाओस। यह एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। इसके आसपास म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और चाइना जैसे देश हैं। दोस्तों, एक समय था जब वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि लाओस साउथ ईस्ट एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस वक्त 7.4% एवरेज जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। पर अभी इस देश का ये हाल हो गया है कि यहाँ इन्फ्लेशन पिछले 22 साल के रिकॉर्ड स्तर तक पहुँच गया है। यहाँ ऑयल की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है और करेंसी काफ़ी नीचे गिर चुकी हुई है। एक यूएस डॉलर की वैल्यू 5000 कीप तक पहुँच गई है। दोस्तों, जो कीप है वो लाओस की करेंसी है। 2021 में इस देश पर कर्ज इसकी जीडीपी का 88% तक हो गया था। इनके पास अब इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वो कर्ज को चुका सके। इनकी फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। यह देश अब किसी भी समय डिफ़ॉल्ट घोषित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, देश की सत्ता हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग लीडर के हाथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। इस देश ने लगभग 50% लोन सिर्फ चाइना से ले रखा है। चाइना ने इस देश में चाइना लाओस रेलवे प्रोजेक्ट स्टार्ट की थी, जो लगभग 6 बिलियन की प्रोजेक्ट थी। अभी इस देश पे कुल कर्ज जो है वो 14.5 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि लाओस आज खतरे में इसलिए है क्योंकि इस देश ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए चीन से भारी लोन ले रखा है। अब नतीजा ये है कि लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की एक सरकारी कंपनी को देना पड़ रहा है। कर्ज देकर किसी भी देश को फंसाना और उस देश की आंतरिक व्यवस्था में दखल देना और उस पर कब्जा करने की जो नीति है वो चीन की काफ़ी पुरानी नीतियों में से एक है। इसका कुछ उदाहरण हमें पूर्व की कुछ घटनाओं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में जो हुआ उससे हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, आप इस देश की हालत का अंदाज़ा इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस देश का फॉरेक्स रिजर्व 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी नीचे चला गया है। लगातार लोन देने के बाद अब चीन लाओस पे कर्ज चुकाने का दबाव बना रहा है। कर्ज ना चुकाने पर यह देश अब एक तरह से चाइना का गुलाम देश बनकर ही रह जाएगा। चाइना इनसे हर बात मनवाएगा। वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी मूडीज ने तो लाओस को एक जंक देश घोषित कर दिया है। दोस्तों, जंक देश वह अवस्था होती है जब कोई देश इतना गरीब हो जाए कि अगर बाहरी देश उसे कर्ज दे तो वो पैसा डूबने का डर हो, जो कि कर्ज देने वाले देशों के लिए एक खतरे की चेतावनी होती है कि वो अपनी रिस्क पे पैसे दे। दोस्तों, चाइना अक्सर ऐसा ही करता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे लोन देता है, फिर अपने ही देश के वर्कर्स और कंपनीज से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करवाता है, फिर कर्ज ना चुकाने पे उस देश के रिसोर्सेज पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देता है। इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, जो कि चाइना ने श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किया था। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसके उदाहरण हैं। श्रीलंका ने लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के बंदरगाह बनाने के लिए चीन से कर्ज ली। बाद में इतना बड़ा कर्ज ना चुका पाने के कारण उसे अपना ही हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज पे देना पड़ गया। उधर पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का पाकिस्तान को लालच देकर काफ़ी सपने दिखाए। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की। इसके लिए सारे वर्कर्स, इक्विपमेंट्स चाइना से ही आए। अब ये प्रोजेक्ट भी लटक चुका हुआ है। चाइना ने इसकी फंडिंग बंद कर रखी है। पाकिस्तान को चाइना को 6.7 अरब डॉलर चुकाने हैं, जबकि पाकिस्तान अभी खुद 1-1 बिलियन डॉलर के लिए कर्ज के लिए आईएमएफ के आगे पीछे घूम रहा है। यहाँ की आर्मी अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है। चाइना ने नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। आर्थिक मदद देकर उसकी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। काफ़ी सारे अफ्रीकन देश में भी चाइना ऐसा कर चुका हुआ है। चाइना ने पूरे विश्व में लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा कर्ज बांट रखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि चाइना ने बांग्लादेश को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। चाइना की 4 कंपनियों ने बांग्लादेश के चटगांव में एक जगह पर स्मार्ट सिटी बनाने और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव दिया। पूरे प्रस्ताव में अधिकतर फ़ायदे का हिस्सा चीनी कंपनियों ने अपने पास ही रखा। एक्सपर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान भी पहुंच रही थी। अब चाइना दोहरी मार देने की तैयारी में है। वो बांग्लादेश के प्रोडक्ट पे ड्यूटी फीस 99% कर रहा है, जो कि 1 सितंबर से लागू हो जाएगी।
बांग्लादेश के वित्त मंत्री मुस्तफ़ा कमाल ने तो डेवलपिंग नेशंस को यहाँ तक कह डाली कि वो चाइना से लोन ना ले। उन्होंने कहा कि कोई भी देश चाइना के बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से पहले 2 बार सोचे। बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट 70 देशों तक फैला हुआ है। उधर नेपाल ने तो काफ़ी सारी विदेशी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया ताकि फॉरेक्स रिजर्व को बचाया जा सके। चाइना ने काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ में भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे पाकिस्तान में $65 अरब, इंडोनेशिया में $55 अरब, वियतनाम और लाओस में $29 अरब, श्रीलंका में $15 अरब। ऐसा लगता है कि इन सारे देशों का हाल श्रीलंका जैसा ही होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।